अतिरिक्त इस पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उप मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि राजस्थान में प्रथम बार स्पाइनल मस्कुलर डिस्फेंट्री के पीड़ित मरीजों को इलेक्ट्रिक पावर व्हील चेयर हेतु 1 लाख रुपए की सहायता राशि तथा केयर टेकर को यात्रा पास देने का जो घोषणा की है। सभापति महोदय, स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोफी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी गंभीर असाध्य बीमारी है जिसको यह बीमारी हो जाती है, उस मरीज के इस कदर डिसेबल हो जाता है कि वो ठीक से चल नहीं पाता है। दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 38 के अंतर्गत इनकी सहायता के लिए विशेष उपबंध के प्रावधान किए गए हैं। धारा 24(6) में दिव्यांग के लिए केयर टेकर भत्ता दिए जाने की बात भी कही गई है। सभापति महोदय, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, हिमाचल राज्य में स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोफी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी अन्य श्रेणियों से पीड़ितों के लिए आंध्र प्रदेश में 15,000 रुपए मासिक पेंशन, उड़ीसा में 10 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, हिमाचल में ऐसे पीड़ितों को 30,000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं, वहीं बिहार में 6 लाख रुपए चिकित्सा अनुदान की सुविधा दी जाती है। तो माननीय मंत्री महोदय का मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि इन मरीजों को राजस्थान में भी और प्रदेशों की तरह सहायता राशि और पेंशन दी जाए। माननीय सभापति महोदय, सिलिकोसिस मरीजों के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, सिलिकोसिस बीमारी के जो मरीज हैं उनको करीब महीने के 8 से 10 सिलेंडर बाजार से खरीदने होते हैं और पेंशन जो मिलती है वो बहुत ही कम मिलती है, उसकी पेंशन बढ़ाई जाए। और दूसरा मेरा निवेदन यह है कि कोरोना के टाइम जिन जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन कंटेनर खरीदे गए थे वो आज रखरखाव के अभाव में खराब हो रहे हैं। ऐसे पूरे प्रदेश से जहां जहां सिलिकोसिस बीमारी के जो मरीज हैं उनको वो ऑक्सीजन कंटेनर उपलब्ध कराए जाएं। सभापति महोदय, इन मरीजों की स्थिति इतनी खराब है कि इनकी आर्थिक व्यवस्थाएं बहुत ही कमजोर वर्ग से ये लोग आते हैं। और मैं जिस विधानसभा से आता हूं, दौसा जिला में मेरी विधानसभा पड़ती है, वहां सिकंदरा के अंदर एशिया की सबसे बड़ी स्टोन की मंडी है हैंडीक्राफ्ट की। वहां कम से कम 10 से 15,000 मजदूर डेली इस पत्थर व्यवसाय के काम में आते हैं और बहुत ज्यादा संख्या में वहां ये सिलिकोसिस बीमारी है। इनके कार्ड बनने में और इनको जब तक प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, जब तक इनको ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं और भ्रष्टाचार की चपेट में ये जिला सिलिकोसिस बीमारी के पीड़ित इतने छड़े हुए हैं कि वहां लोगों ने पैसे दे देकर, अभी एक थोड़े दिन पहले अखबार में भी आया था कि गलत लोगों के सिलिकोसिस कार्ड बना दिए, जो जिसको जरूरत है उस व्यक्ति को तो ये सहायता मिल नहीं पाती और जिसको जरूरत नहीं है उसके वो कार्ड बना देंगे। इसकी एक जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में की गई घोषणा के अल्पान्ना में मेरी विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई में मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि एक सावित्रीबाई फुले छात्रावास, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास, एक वृद्धाश्रम और आबानेरी में देवनारायण छात्रावास का आप निर्माण करवाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड एवं लव कुश बोर्ड के गठन हो चुका है, उनमें नियुक्तियां की जाएं। बोर्डों को सुचारू रूप से चलाने के लिए संचालन हेतु बजट में समुचित बजट का भी प्रावधान रखा जाए। महात्मा ज्योतिबा फुले एवं सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न दिया जाए। और मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी एक चिट्ठी केंद्र सरकार को भिजवाई जाए जिससे महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न मिले।
अब जब सभी अपने अपने क्षेत्र की और अपनी अपनी कौम की और अपने अपने वर्ग की बात कर रहे हैं, तो मैं जिस वर्ग से आता हूं उसकी बात करूंगा। राजस्थान में सामाजिक एवं शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन एवं सामाजिक सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाली जातियां जैसे सैनी, कुशवा, साग के मौर्य, सुमन, काछी, मालाकार, वनमाली, कुछावा, भूई, माली इत्यादि विशेष प्रावधानों के तहत 12% आरक्षण की मांग सरकार से करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय ने आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा 24 अप्रैल 2023 को वार्ता की गई। उस वार्ता के पश्चात मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार प्रतिनिधि मंडल द्वारा दिए गए मांग पत्र को मूल रूप से सभी जिला कलेक्टर महोदयों के यहाँ पहुंचाया गया, लेकिन उसकी आज दिनांक तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। तो माननीय मंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि आप जल्दी सरकार द्वारा एक चिट्ठी लिखाएं और सभी जिला कलेक्टरों से हमारी जो आर्थिक और जो दृष्टि से देखा जाए उसको आप रिपोर्ट जल्दी से जल्दी मंगवाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करना चाहूंगा कि राजस्थान में सामाजिक एवं शैक्षिक आर्थिक पिछड़ेपन में जो हमारी जनगणना करवाई जाए और जनगणना करवाकर जितनी हमारी हिस्सेदारी है उतनी हमें भागीदारी मिलनी चाहिए। उस भागीदारी के हिसाब से हमें आरक्षण मिलना चाहिए, ये मैं मांग करता हूँ। मान्यवर, प्रदेश के उक्त आंदोलन में हुए कई युवाओं के विरुद्ध राजनीतिक देवतापूर्ण मुकदमे दर्ज हुए थे। उस समय दर्ज किए गए मुकदमे में अनुसंधान के पश्चात न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिए गए हैं। प्रदेश में सरकार द्वारा पूर्व में भी विभिन्न समाजों द्वारा किए गए आंदोलनों के फलस्वरूप उनके मुकदमे दर्ज वापस लिए गए हैं। इसी अनुरूप सैनी, माली, साक, मौर्य, कुशवा जो समाज के खिलाफ धरनों में आंदोलनों में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस लिए जाएं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत, जय ज्योति, जय क्रांति। माननीय सभापति महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय माननीय सदस्यों के बोलने और दोनों मंत्रियों का जवाब पूरा होने तक के लिए बढ़ाया जाए। समय बढ़ाया जाता है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अनुदान की मांग 30 और 31 जनजातीय क्षेत्रीय विकास एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सभापति जी, मैं अपनी बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए करता हूँ कि बाबा साहब ने इस संविधान को